इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला और दूसरा भाग जरूर सुने। सीरत नींद में सरताज के और भी करीब आ जाती है। सरताज उठने की कोशिश करता है पर सीरत अपनी बाजू उसके पेट के आसपास लपेट देती है और ऐसा करते हुए सीरत के होंठ सरताज की गर्दन पर हल्के से छू जाते हैं। सरताज कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। डोरबेल फिर बजती है पर सीरत सरताज को छोड़ ही नहीं रही थी। खाना लेकर आया डिलीवरी बॉय कुछ देर बेल बजा बजा कर वापस चला जाता है। सरताज सीरत की तरफ देखकर मुझे कुंभकर्ण बोल रही थी और अपना पता नहीं इसको ना खुद खाना खाया ना मुझे खाने दिया। अब क्या सारी रात ऐसे ही रहना पड़ेगा। इन सब बातों से बेखबर सीरत आराम से सरताज से चिपक कर सो रही थी। सरताज की नज़रें फिर सीरत के चेहरे पर चली जाती है। जल्दी ही उसे भी नींद आ जाती है और नींद में वो सीरत को बाहों में भर कर सो जाता है। कहाँ दोनों अलग अलग कमरों में सोना था और अब दोनों एक साथ सोफे पर ही सो गए थे। अगली सुबह सीरत की आंख खुलती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है तो नजरें जाती है सीधी सरताज पर जो उसके बेहद करीब था। खुद को सरताज के इतने करीब देखकर हैरानी से आंखें फैल जाती है उसकी। मन में मैं यहाँ ऐसे कैसे सो गई। वो उठने की कोशिश करती पर सरताज ने उसे मजबूती से बाहों में जकड़ रखा था। सीरत को रात का कुछ भी याद नहीं था। वो पास रखा कुशन उठाकर सरताज के मुंह पर जोर से मारती है। सरताज हड़बड़ा कर उठता है। सरताज की पकड़ ढीली होती है। सीरत जल्दी से उसके पास से उठ जाती है। सरताज उसे देखकर पागल हो गई है तो ये कौन सा तरीका है जगाने का। सीरत भी गुस्से से और ये कौन सा तरीका है सोने का। कैसे चिपक कर सो रहा है तू मेरे साथ। कुछ शर्म वरम है या नहीं। सरताज गुस्से से सोफे पर से उठते हुए एक दूंगा ना उल्टे हाथ का खींच कर तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। मैं तुझसे चिपक कर नहीं सो रहा था। तू सो गई थी रात को मेरे कंधे पर। एक तो मैंने तुझे अपने कंधे पर सोने दिया ऊपर से मुझ पर ही चिल्ला रही है। सीरत हाँ तो नींद में नहीं पता चला होगा जगा नहीं सकता था तू। सरताज देवी जी आप कुंभकर्ण बन चुकी थी। कितना जगाया पर नहीं कोई होश नहीं था तुझे। तेरी वजह से भूखा ही सोना पड़ा मुझे। सीरत क्यों मैंने तेरे हाथ पकड़ रखे थे। सरताज हाथ नहीं पकड़ रखे थे पर मुझे तो जकड़ रखा था ना वो डिलीवरी बॉय। बेचारा कितना बिल बचाया उसने पर नहीं तूने मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दिया तो कहाँ से खाना खाता। सीरत हाँ तो एक टाइम नहीं खाया तो आसमान नहीं टूट पड़ा। कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। चल मुझे मेरा कमरा दिखा दे। तेरी ये बेकार सी बातें सुनने नहीं आई हूँ मैं यहाँ। सरताज हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए अपनी गलती नहीं मान सकती ना तू। सीरत चल ना अब फालतू मत बोल। वो अपना बैग लेकर आगे बढ़ जाते। सरताज भी अपना बैग लेकर पीछे पीछे चला जाता है। सरताज एक कमरे के सामने रुक कर ये मेरा कमरा है और ये इसके सामने वाला तेरा। दोनों ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सरताज तो सीधा बिस्तर पर गिर जाता है क्योंकि सोफे पर बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी। सीरत अपने कमरे में जाकर सबसे पहले तो अपने कपड़े अलमारी में रखती है और बाकी का सामान भी सेट करती है। कुछ ही देर में अपने कमरे की सेटिंग करने के बाद शावर लेने के लिए चली जाती है। सरताज बिस्तर पर लेटा लेटा फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद सीरत नहाकर बाहर आती है। उसने एक लूज टी शर्ट और साथ में एक कैपरी पहन रखी थी। वो कमरे से बाहर आती है तो नजरें जाती है सरताज के कमरे पर। वो सीधा उसके कमरे में चली जाती है। सरताज को सोता हुआ देखकर अरे ये तो फिर से सो गया। फिर खुद से रात को ठीक से सोया नहीं ना मेरी वजह से। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके वापस बाहर चली जाती है। अब उसे भूख का एहसास हो रहा था। रात को भी खाना नहीं खाया था उसने। वो किचन में चली जाती है और एक एक सामान देखने लगती मन में। अगर इस सरताज के बच्चे को पता चला कि मुझे खाना बनाना आता है तो पक्का मुझे ही रोज़ खाना बनाना पड़ेगा। पर भूख भी तो बहुत लगी है और जाहिर सी बात है उसे भी लगी होगी। एक काम करती हूँ अभी कुछ बना लेती हूँ बाद की बात में देखेंगे। ये बोलकर वो चाय और साथ में पराठे बनाने लगती है। कुछ ही देर में नाश्ता रेडी हो जाता है। सारा नाश्ता प्लेट्स में रख कर वो सरताज के कमरे में चली जाती है। सरताज अब भी सो रहा था। सरताज उसे देखकर कुंभकर्ण कहेगा। इसके बाद वो उसे उठाने लगते। सरताज ओ सरताज के बच्चे उठ जा।
कितना सोएगा, चल नाश्ता कर ले। वो नाश्ता एक तरफ रखते हुए बोलती है। सरताज की नींद हल्की हल्की सी खुलती है। ऊपर से नाश्ते की खुशबू से उसकी भूख उजागर हो गई थी। वो आंखें मसलते हुए, मैं फिर सो गया था क्या? फिर उसकी नज़र नाश्ते पर पड़ती है। वो चौंक कर सीरत की तरफ देखते हुए, ये कहाँ से आया? तूने बनाया? पर तुझे तो सीरत, मैंने यूट्यूब पर देख कर बनाया है और अब से सुबह का नाश्ता मैं बनाऊंगी और रात का खाना तू बनाएगा। चाहे जैसे मर्जी बना, वो तेरी प्रॉब्लम है। सरताज मन में, अगर इसे पता चल गया कि कुकिंग करना मेरा शौक़ है तो सुबह शाम सारा खाना मुझसे ही बनवाएगी। इससे अच्छा तो एक टाइम का खाना बनाने में ही फ़ायदा है। वो बेचारी से शक्ल बनाते हुए, ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा। इसके बाद वो दोनों नाश्ता करने लगते हैं। सरताज खाते वक्त, बहुत टेस्टी बना है, बस पराठे सही से सेके नहीं तूने, चाय में थोड़ी चीनी ज़्यादा है। सीरत गुस्से से उसकी तरफ देखती है, फिर उसके हाथ से पराठे की प्लेट और चाय का कप छीनते हुए, इतना बुरा बना है तो तू खा क्यों रहा है? जैसा खाना है ना, खुद बना ले। ये बोलकर वो नाश्ता उठाकर बाहर चली जाती है। सरताज पीछे से, अरे सुन तो, मैं तो मजाक कर रहा था। वो उसके पीछे भागते हुए, अरे दे ना यार, बहुत भूख लगी है। वो उसके पास जाकर नाश्ते की प्लेट उसके हाथ से छीनते हुए बोलता है। सीरत अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर, क्या है ये सब, क्या बकवास कर रहा तू अभी? सरताज सोफे पर पसरते हुए, सुबह से तेरी ये मिट्ठी वाणी नहीं सुनी थी, कुछ कमी लग रही थी, अब तेरी डांट खाकर कुछ अच्छा लग रहा है। वो मुस्कुराकर बोलता है। सीरत अपना चेहरा फेर कर मुस्कुराने लगती और सरताज के पास जाकर सोफे पर बैठते हुए, वेरी फनी। सरताज, अब क्या करने का प्लान है? कहीं घूमने जाएगी? सीरत आराम से पसरते हुए, ना, मैं तो आज सारा दिन आराम करूँगी, कल कॉलेज भी जाना है। तू जा जहाँ जाना है। सरताज सोफे पर से उठते हुए, ये भी ठीक है, तेरी मर्जी, मैं तो चला घूमने। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता और सीरत भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सरताज तैयार होकर बाहर आता और सीधा सीरत के कमरे में चला जाता। सीरत कोई बुक पढ़ रही थी। सरताज उसके सामने जाकर, कैसा लग रहा हूँ मैं? ब्लैक जीन्स, लेमन कलर की टी शर्ट, ब्लैक जूते, हाथ में सीरत की गिफ्ट की हुई घड़ी, बालों को सलीके से सेट किया हुआ, हल्की हल्की बियर्ड के साथ वो काफ़ी स्मार्ट लग रहा था। सीरत एक नज़र उस पर डालते हुए, तू घूमने जा रहा है ना कि कोई लड़की देखने? हाँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? बंदर लग रहा है पूरा का पूरा। सरताज, लड़की देखना मेरे नसीब में कहाँ, वो तो पहले ही घर वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया मेरा। कितने अरमान थे मेरी वाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, पर मुझे मिला क्या? तू जो पूरी की पूरी गुंडी है। हाँ, मेरी सोच से बिल्कुल विपरीत। सीरत, वैसे बिस्तर पर बैठे हो गया तेरा? तो शुक्र कर कि तेरी घर वालों की वजह से शादी हो गई, वरना तू तो, चल अब निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट मत कर मेरा। ये बोलकर वो वापस अपनी आंखें बुक में लगा लेती है। सरताज मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगता है। सीरत पीछे से, ओए सुन। सरताज के कदम रुक जाते हैं, पर वो पीछे नहीं पलटता। सीरत, अच्छा लग रहा है तो? ये सुनकर सरताज के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते आगे बढ़ जाता है। सीरत भी उसके पीछे जाती है और गेट बंद करके वापस अपने कमरे में चली जाती है। सरताज अपनी गाड़ी को सड़कों पर भगा देता है। वो आ तो गया था, पर सीरत के बिना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। कहा तो वो ये सोचकर आया था कि सारा दिन आराम से घूमेगा, और अब 2 घंटे में ही वापस घर जा रहा था। कुछ देर में वो घर पहुंच जाता है। गाड़ी की आवाज़ सुन सीरत दरवाज़ा खोलती है। सरताज अंदर आता है। सरताज, सीरत दरवाज़ा बंद करते, बड़ी जल्दी आ गया तू तो, और ये तेरे हाथ में क्या है? सरताज, चाइनीज लाया हूँ तेरे लिए, तुझे पसंद है ना? सीरत उसके हाथ ले पॉलीथीन लेते हुए, बहुत, पर तुझे कैसे पता? सरताज, बस पता चल गया। दोनों साथ में बैठकर खाने लगते हैं। सीरत खाते हुए, तू इतनी जल्दी वापस आ गया क्यों? सरताज भी खाते हुए, अकेले घूमने में मज़ा नहीं आया, तू साथ में चलती तो बात ही कुछ और होती, पर तेरे सर पर तो पढ़ाई का भूत सवार है ना। सीरत हंसते हुए, चल संडे को पक्का चलूँगी तेरे साथ। ऐसे ही दिन बीत जाता और रात होती है। रात का वक्त सीरत अपने कमरे में जाते हुए, देख कल कॉलेज का पहला दिन है और मैं तेरी वजह से लेट नहीं होना चाहती, तो प्लीज़ तू टाइम पर उठ जाइयो। सरताज, वैसे तो मैं अलार्म लगा कर सोऊंगा, पर फिर भी तू एक बार मुझे जगा दियो। ये बोलकर दोनों
अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों का कमरा आमने सामने था। दोनों ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करते। दोनों ही बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं, पर दोनों को ही सूना सूना लग रहा था। कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सीरत को नींद नहीं आ रही थी, या यूं कहें कि सरताज की कमी महसूस हो रही थी। वो उठकर पलंग के साथ टेक लगाकर बैठ जाती। तभी सरताज अंदर आते हुए, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? उसे देखकर सीरत बहुत खुश होती है। सरताज उसके पास आकर बिस्तर पर बैठ जाता है। मुझे भी नींद नहीं आ रही, तो सोचा थोड़ी देर तुझसे बात कर लूँ। सीरत, हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही, नई जगह है ना, तो इसलिए। दोनों बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद दोनों को ही नींद आने लगती है। सरताज गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। सीरत भी अब आराम से सो जाती है। रात बीत जाती है और एक नया सवेरा होता है जिसमें दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। इस बात से दोनों ही अनजान थे। सीरत जल्दी उठकर पहले नाश्ता बना लेती है और फिर नाश्ते सरताज को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है। सरताज, जिसका अलार्म बंद भी हो गया था, पर उसे होश नहीं था। सीरत उसे जगाते हुए, सरताज उठ जा जल्दी, नहीं तो तेरी वजह से मुझे भी देर हो जाएगी। सरताज उठकर बैठते हुए, खुद तो तू अभी तक तैयार नहीं हुई है, पहले मुझे ही जगा दिया। सीरत अपने कमरे की तरफ जाते, मैं तैयार होने ही जा रही हूँ, तो जल्दी कर। सरताज तैयार होकर बाहर आ गया था और सीरत अभी तक नहीं आई थी। सरताज बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते, लो महारानी खुद अभी तक आई नहीं है, मुझे पहले ही रेडी करवा दिया। इतने में सीरत बाहर आती है। ब्लू जीन्स, वाइट शॉर्ट टॉप, बालों की हाई पोनी बनाई हुई, आंखों में गहरा काजल और मोटा मोटा लाइनर, होठों पर पिंक रेड सेट लिपस्टिक, पैरों में हाई हील्स और कंधे पर लटकता उसका पर्स। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। सरताज उसे देखकर, क्या बात है, पूरा लुक ही चेंज कर लिया? सही है, अच्छी लग रही है। सीरत उसके पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए, थैंक यू, चल नाश्ता कर फटाफट। दोनों नाश्ता करने के बाद निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। कुछ ही देर में दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। नई जगह, नए लोग, दोनों को एक अलग सा एहसास हो रहा था। सरताज गाड़ी पार्क करता है और दोनों ही अंदर जाते हैं। सीरत चारों तरफ नज़र घुमाते, वाह कितना सुंदर नज़ारा, फाइनली मेरा चंडीगढ़ पढ़ने का सपना पूरा हो रहा है। सीरत कितनी खुश है, यह उसके चेहरे से पता चल रहा था। सरताज तो बस उसके चेहरे पर खुशी देखकर खुश था। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर देखता है। सरताज का सारा ध्यान सीरत पर होता है और सीरत का सारा ध्यान कॉलेज को देखने में। सामने से चली आ रही एक लड़की, ब्लैक जीन्स, रेड शॉर्ट टॉप, आधे बाल खुले हुए, आधे बालों का जूड़ा बनाया हुआ, चेहरे पर आधी बालों की लटे, आंखों में गहरा काजल और लाइनर, होठों पर रेड लिपस्टिक, पैरों में हाई हील्स, मुंह में चिंगम चबाते हुए और आंखें अपने फ़ोन में गड़ाए हुए वो चली आ रही थी। अचानक हुई सरताज और उस लड़की की टक्कर। इससे पहले कि वो लड़की गिरती, सरताज उसे बाहों में थाम लेता है। सारी सॉरी सॉरी, सरताज बोलता है। सीरत दोनों की तरफ हैरानी से देखती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सरताज ने अब भी उसे जकड़ रखा था। सीरत गला साफ करने का नाटक करते, जिससे सरताज होश में आता है और उस लड़की को छोड़ देता। तुम ठीक हो? सरताज पूछता। वो लड़की, यस मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। सरताज, या आई एम सॉरी, मेरा भी ध्यान नहीं था। वो लड़की दोनों की तरफ देखकर, न्यू एडमिशन, हाय आई एम हर्लीन कौर। सरताज अपना हाथ आगे करते हुए, हाय सरताज गिल। सीरत भी उससे हाथ मिलाते, हाय सीरत वाजवा, नाइस टू मीट यू। तीनों ही मुस्कुरा देते। हरलीन की नज़रें बार बार सरताज पर ही जा रही थी और शायद सरताज की भी। सीरत, ओके हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। हरलीन, मेरी क्लास का भी, चलो। वो तीनों एक ही दिशा में बढ़ते हैं। तीनों एक ही क्लास के अंदर जाते हैं। हरलीन, वाओ यार, हम सब तो एक ही क्लास में हैं। सीरत और सरताज दोनों साथ साथ ही बैठते हैं। हरलीन दोनों की पीछे वाली बेंच पर थी और भी बच्चे थे क्लास में। सीरत तो आते अपनी बुक खोल लेती है। सरताज उसकी तरफ देखकर, कितनी बड़ी किताब, कीड़ा है ये तू। सीरत उसके गुस्से से देखते हुए
और तू उतना ही बड़ा निकम्मा। हरलीन दोनों की बात सुन रही थी और उसे हंसी आ जाती है। सीरत और सरताज दोनों ही एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। सीरत को भी हंसी आ जाती है। दोनों की हंसी से सरताज चिढ़ते हुए, कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही तुम दोनों को? और सीरत की बच्ची, तुझे मैं निकम्मा लगता हूँ? सीरत, लगने की क्या बात है, वो तो तू है ही। दादाजी भी तुझे निकम्मा ही बुलाते हैं। सरताज गुस्से से, सीरत की बच्ची रुक, तुझे मैं तो। हरलीन बीच में ही, रिलैक्स रिलैक्स, तुम दोनों तो बच्चों की तरह झगड़ते हो, बचपन के दोस्त हो। सीरत और सरताज हैरानी से, एक साथ दोस्त? बचपन के? नेवर। सीरत, हरलीन से दोस्ती का तो पता नहीं, पर हम दुश्मन जरूर बचपन से हैं। हरलीन को कुछ समझ नहीं आता। सरताज, हाँ और बस, तू दुश्मनी ही निभाएगी अपनी। ये कभी ढंग से बात नहीं कर सकती ना तू? पता नहीं मैंने तेरे साथ ही एडमिशन क्यों लिया, सेम कॉलेज में, ऊपर से क्लास भी सेम, और बैठा भी मैं तेरे साथ हूँ। हरलीन तो बस एक टक सरताज को बोलते हुए देख रही थी। वो एकदम से बोलती है, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मेरे पास आ जाओ ना। सीरत कुछ रिएक्ट नहीं करती। सरताज उसे घूरता हुआ हरलीन के पास जाकर बैठ जाता है। सीरत वापस अपनी आंखें बुक में लगा लेती है। मन में, कितनी ओवर एक्टिंग करता है। अगर घर पर होता ना तो मुंह तोड़ देती इसका। हरलीन और सरताज बातें करने लगते हैं। जल्दी दोनों की दोस्ती हो जाती। इतने में एक लड़का आकर, सरताज एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी सीट है। सरताज उसकी तरफ देखता है। हरलीन भी देखती है और सीरत भी चेहरा घुमा कर देखती है। 6 फीट कद, कसा हुआ शरीर, ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही जीन्स, स्पोर्ट्स जूस शूज, हाथ में घड़ी, हवा से उड़ते उसके रेशमी बाल जो कि माथे पर भी आ रहे थे, जिसमें उसका गेहुआ रंग निखर कर आ रहा था। हरलीन, हे राजवीर, इन दोनों से मिलो, ये न्यू एडमिशन है। सरताज अपना हाथ आगे करते, सरताज गिल। राजवीर अपना हाथ आगे करते, राजवीर सिंह। हरलीन सीरत की तरफ इशारा करके, और ये है सीरत बाजवा। राजवीर और सीरत एक दूसरे से हेलो। हरलीन, राजवीर तू ना सीरत के साथ बैठ जा, वरना ये दोनों फिर झगड़ा करने लगेंगे। राजवीर मन ही मन मुंह बनाकर सीरत के पास बैठ जाता है। उसको हरलीन का सरताज के साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन इस बात का पता हरलीन को नहीं था। राजवीर और सीरत दोनों ही अपनी अपनी किताबों में लग जाते हैं। हरलीन दोनों को देखकर, ये दोनों ही एक जैसे हैं, किताबी कीड़े। सरताज उसकी तरफ देखकर, वैसे तुम्हें क्या क्या पसंद है? हरलीन उसकी तरफ देखकर, मुझे तो घूमना फिरना, मूवी देखना, बस मौज मस्ती करना, लेट नाइट पार्टी करना, ये पढ़ाई वढ़ाई अपने बस की बात नहीं। सरताज हंसते हुए, तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी हो यार। हरलीन उसकी तरफ देखकर, फिर तो हम दोनों की खूब बनेगी। आगे बैठे राजवीर का सारा ध्यान दोनों की बातों पर ही था। मन ही मन वो बुरी तरह चल रहा था। उसकी नज़र सीरत पर पड़ती है, जो कुछ परेशान लग रही थी। वो उससे बोलता है, हे व्हाट हैपन, एनी प्रॉब्लम? सीरत भी उसकी तरफ देखती है। दोनों ने शायद ढंग से अब देखा था एक दूसरे को। वो अपनी बुक उसकी तरफ सरकाते हुए, वो यहाँ से मुझे समझ नहीं आ। राजवीर, लाओ मैं देखता हूँ। कुछ ही देर में राजवीर सीरत को सब समझा देता है। सीरत मुस्कुराकर, थैंक यू, मैं कब से ट्राई कर रही थी, हो ही नहीं रहा था। जल्दी ही दोनों की दोस्ती हो जाती है। कुछ ही देर में टीचर आते हैं और अपनी क्लास लेने के बाद चले जाते हैं। इस वक्त चारों कैंटीन में थे। उनके साथ और भी दोस्त थे। सबसे बड़ी बात, सीरत और सरताज ने अपने रिश्ते की सच्चाई किसी से छुपाई नहीं थी। उन्होंने सबको बता दिया कि घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी, लेकिन वो केवल दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हरलीन हैरानी से, वाट, तुम दोनों के घर वालों ने अपनी दुश्मनी खत्म करने के लिए तुम दोनों की शादी करवा दी, वो भी तुम्हारी मर्जी के बिना? सीरत, हाँ, पर हम दोनों इस शादी को नहीं मानते, हम बस दोस्त हैं। सरताज, और नहीं तो क्या, इस शादी वाले नाटक से बचने के लिए ही तो हम दोनों यहाँ पर आए हैं। सरताज, इंटरेस्टिंग कहानी है तुम दोनों की। हरलीन बार बार सरताज को देख रही थी और राजवीर हरलीन को। सरताज भी हरलीन के साथ काफ़ी घुल मिल गया था, जो राजवीर को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। हरलीन एकदम से सरताज से, क्या तुमने किसी से कभी प्यार किया है? उसके सवाल पर सब चौंक जाते हैं, पर सीरत को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए, प्यार और ये कभी नहीं, वो तो इसके घर वालों ने इसकी शादी करवा दी, वरना ये तो पूरी
जिंदगी कुंवारा ही रहता, ये बोलकर वो फिर से हंसने लगती है। राजवीर और हरलीन को भी हंसी आ जाती है। सरताज सीरत को घूरते हुए, तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही? तेरे भी घर वालों ने मेहरबानी कर दी मुझ पर, वरना जितनी तू नक चढ़ी है ना, कोई देखना भी पसंद नहीं करता तुझे। दोनों बच्चों की तरह झगड़ते लगते हैं। ये देखकर हरलीन और राजवीर अपना सिर पकड़ लेते हैं। राजवीर दोनों को चुप करवाते हुए, अरे कम ऑन यार, तुम दोनों तो पूरे के पूरे हस्बैंड वाइफ की तरह झगड़ रहे हो। ये सुनते दोनों चुप हो जाते हैं और गुस्से से चेहरा फेर लेते हैं। हरलीन को राजवीर की बात अच्छी नहीं लगती। वो मुंह बनाते हुए, अरे क्या तुम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हो? ये दोनों बस दोस्त हैं, है ना? है ना सरताज? सरताज गुस्से से सीरत की तरफ देखते, मुझे तो दोस्ती भी टूटती हुई नजर आ रही है। सीरत भी गुस्से से उसकी तरफ देखती है। हरलीन बात चेंज करते हुए, हमें पता लग गया कि तुम दोनों को ही किसी से प्यार नहीं हुआ है और तुम दोनों ही इस शादी को नहीं मानते हो। पर सोचो कि अब अगर तुम दोनों को किसी और से प्यार हो जाए तो तुम क्या करोगे? सरताज मुंह बनाकर, इससे तो कोई गधा ही प्यार करेगा। सीरत, हाँ हाँ बोल, तो ऐसे रहा जैसे तेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई है। हार्लिन खींचते हुए, स्टॉप इट गाइस, कभी तो ढंग से जवाब दो। राजवीर भी खींचते हुए, तो तुझे क्या करना है जानकर, ये उनकी लाइफ है। हार्लिन उसकी तरफ कोई ध्यान न देते हुए, बताओ ना सरताज, मान लो तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? और सीरत तुम क्या करोगी? सरताज और सीरत एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सीरत, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुशी खुशी दोनों के बीच में से हट जाऊंगी, क्योंकि फिर तो इसी में सबकी भलाई है। सरताज भी उसकी तरफ देखते हुए, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। अगर सीरत भी आगे चलकर किसी और के साथ खुशी महसूस करती है तो मैं भी खुशी खुशी दोनों के बीच से हट जाऊंगा। और ये सरताज गिल का वादा है, सीरत और सीरत वाजवा का भी, क्योंकि अगर हम दोनों ज़्यादा टाइम साथ रहें तो पक्का एक दूसरे का खून कर देंगे। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। सीरत वहाँ से उठते हुए, अच्छा चल, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। फिर राजवीर की तरफ देखकर, तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे कुछ बुक्स देखनी है। तो राजवीर एक नज़र हरलीन और सरताज की तरफ देखता है, जो कि अपनी बातों में लगे हुए थे। वो कुर्सी से खड़े होते हुए, हाँ चलो ना। वो दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं और सरताज और हरलीन वहीं कैंटीन में रहते हैं। ऐसे ही कॉलेज टाइम ख़त्म हो जाता है। सब अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। सारा टाइम हरलीन और सरताज साथ में रहते हैं। राजवीर और सीरत भी साथ में ही थे। सरताज अपनी गाड़ी के पास खड़ा सीरत का वेट कर रहा था। हरलीन भी उसके साथ ही खड़ी थी। सामने से राजवीर और सीरत चले आ रहे। सीरत के हाथ में कोई बुक थी, वो उसमें देखते हुए और साथ साथ राजवीर से बातें करते हुए चली आ रही थी। सरताज दोनों को देखकर, लो वो आ रहे हैं किताब कीड़े, ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। अचानक से सरताज की नज़र पड़ती है एक तेज़ रफ्तार गाड़ी पर, जो कि सीरत की तरफ ही बढ़ रही थी, जिसका सीरत को कोई अंदाज़ा नहीं था। सरताज चिल्लाते उसकी तरफ भागता है, सीरत हटो सामने से। पर सीरत उसकी आवाज़ नहीं सुनती। इतने में गाड़ी सीरत के बिल्कुल करीब आ जाती। एकदम से सरताज आकर सीरत को बाजू से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। वो गाड़ी फुल स्पीड में पास से गुजर जाती। ये सब इतनी जल्दी होता है कि सीरत को कुछ समझ नहीं आता। हरलीन भी हाँफते हुए उनके पास पहुंचती है। सरताज गुस्से में, कुछ अक्ल है तुझमें या नहीं? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? अरे इतना भी क्या, किताबों में घुसना सारी पढ़ाई क्या आज ही कर लेगी? तुझे कुछ हो जाता तो? सरताज ने अब भी उसको कसकर पकड़ा हुआ था। वो सीरत को बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था। उसकी गुस्से भरी आवाज़ में सीरत के लिए परवाह फिक्र साफ साफ झलक रहा था, जो राजवीर ने महसूस कर लिया था और शायद हरलीन ने भी। पहली बार सीरत सरताज के गुस्से के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। सरताज उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाते हुए, अब चल चुपचाप। सीरत कुछ बोलने वाली होती पर सरताज बीच में ही, चुप, एक लफ्ज़ नहीं बोलेगी तू आज। वो पूरे हक के साथ सीरत को अपने साथ ले जाता है। हरलीन बस उन्हें जाते हुए देखती रहती है। सरताज सीरत का पूरे हक के साथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। हरलीन बस सरताज को जागते हुए देखती रहती है। राजवीर उसकी नज़रों का पीछा करता है। हरलीन का सरताज को इस तरीके से देखना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सरताज गाड़ी चलाते, अक्ल है तुझमें जरा भी? ऐसे बेसुध होकर कौन सड़क पर चलता है? वो अब भी गुस्से में बोल रहा था। सीरत, हो गई ना गलती,
बस भी कर, अब कितना सुनाएगा। सरताज और भी गुस्से से, गलती इसे गलती नहीं कहते, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। तेरी जरा सी लापरवाही से आज कुछ भी हो सकता था। सीरत सर झुकाकर, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी ना, वो बहुत आराम से बोलती है। सरताज उसकी तरफ देखता है। सीरत इतनी भोली बनकर बैठी थी ना कि बस उसे देखकर सरताज को हंसी आ जाती। सरताज हंसते हुए, बस कर, इतनी भोली नहीं है तो जितनी बन रही है। सीरत के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। सीरत चहकते हुए, कॉलेज का पहला दिन अच्छा गया था। राजवीर और हरलीन दोनों ही कितने अच्छे हैं ना। सरताज, हाँ वो तो है। दोनों बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। दोनों ही हाल में रखे सोफे पर पसर जाते। तभी सरताज का फ़ोन रिंग होता है। सरताज नंबर देखकर चौंक कर बैठते हुए, बीजी का वीडियो कॉल है। ये सुनते ही सीरत हड़बड़ा जाती है। उसका ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है। मर गई। वो कमरे में भागते हुए, तू फ़ोन उठा, मैं अभी आई। सरताज फ़ोन उठा लेता है। हेलो बीजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ पुत्र, तुम दोनों तो वहाँ जाकर हमें भूल ही गए। सरताज, ऐसी बात नहीं है बीजी, बस आज कॉलेज का पहला दिन था ना, बस अभी आए हैं। बीजी, अच्छा सीरत कहाँ है पुत्र, बात करवा मेरी उससे। तभी सीरत अपने कमरे से बाहर आती है। अपने शॉर्ट टॉप के ऊपर उसने इस तरह दुपट्टा ले रखा था ताकि किसी को पता ना चले कि उसने क्या पहना है क्या नहीं। वो भी सरताज के पास आकर बैठ बीजी से बात करने लगती है। सब घर वाले एक एक कर उनसे बातें करते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद बीजी फ़ोन रख देती हैं। कमल जी, बच्चे कितने खुश लग रहे हैं ना बीजी। बीजी, हाँ बस वाहे गुरु दोनों को ऐसे ही खुश रखे। सरताज और सीरत दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है क्योंकि रात का डिनर सरताज ने रेडी करना था तो वो तो खाना बना रहा था। सीरत अपने कमरे में से होती हुई बाहर गार्डन में जा रही थी, पर सरताज को देखकर उसके कदम किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या बना रहा है? जो भी बना रहा है ना, अच्छे से बनाइयो, कल का खाना भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। सरताज उसकी तरफ घूरते देखते हुए, इतनी दिक्कत है तो खुद बना ले, बड़ी आई बोल तो ऐसे रही है जैसे खुद तो सैफ लगी है कहीं। सीरत बाहर जाते हुए, सैफ से कम भी नहीं हूँ मैं, जल्दी बना, भूख लगी है मुझे, वो बोलकर वो बाहर गार्डन में जाती है। सरताज वापस खाना बनाने लगता है। कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाता है। सरताज सीरत के पास जाकर, खाना यहीं गार्डन में खाएगी या अंदर? सीरत, आज गार्डन में ही खाते हैं, चल मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ। दोनों ही खाना लेकर बाहर गार्डन में रखे टेबल पर आ जाते हैं और बातें करते करते खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सरताज अपने कमरे में जाते वक्त, मुझे सुबह जगा दियो। सीरत, हाँ ठीक है, मुझे पता है तू कुंभकर्ण है। दिन बीत रहे थे दोनों को कॉलेज जाते हुए। 2 महीने हो गए थे। इन 2 महीनों में ना तो सीरत बदली और ना ही सरताज। दोनों का लड़ना झगड़ना कुछ नहीं बदला था। अब भी दोनों बच्चों की तरह कहीं भी शुरू हो जाते थे। अगर कुछ बदला था तो वो था हरलीन और सरताज का रिश्ता। दोस्ती से कुछ ज़्यादा था उनके बीच रिश्ते में। कॉलेज में तो दोनों हर टाइम साथ रहते थे। पता नहीं दोनों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन था या दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, ये तो कोई नहीं जानता। इन 2 महीनों में एक चीज़ और बदली थी, वो था राजवीर और सीरत का रिश्ता। वो दोनों दोस्त से बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, बस केवल दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। राजवीर तो हरलीन के लिए अपनी फीलिंग्स जानता था कि वो उसे कितना प्यार करता है, पर बाकी तीनों अभी भी रिश्तों की उलझन में उलझे हुए थे। इन सब से एक बात और हुई थी कि सीरत और सरताज चाहे कितना भी झगड़ते रहें, रात को दोनों खाना खाने एक साथ खाते थे और सोने से पहले सरताज और सीरत के कमरे में जाता था। दोनों बातें करते थे, चाहे झगड़ा ही करें, पर दोनों का ये टाइम फिक्स था। कुछ अधूरा सा लगता था दोनों को इस समय एक दूजे के बिना, जिसकी समझ अभी दोनों की ही नहीं थी। रात का वक्त सीरत अपने कमरे में सरताज का इंतज़ार कर रही थी। ये अभी तक आया क्यों नहीं? सो तो नहीं गया? नहीं, अभी तक आता ही होगा। ये सोचकर वो उसका इंतज़ार करने लगती है। काफ़ी टाइम हो जाता है पर सरताज नहीं आता। वो खींचते हुए उठती है और बड़बड़ करते हुए, ये अभी तक आया क्यों नहीं? इसे तो मैं देखती हूँ।
उसके कदम सरताज के कमरे की तरफ बढ़ने लगते, लेकिन सरताज के कमरे से आ रही आवाज़ से उसके कदम बाहर ही रुक जाते। सरताज फ़ोन पर बात कर रहा था। हेलो हरलीन, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने तुम्हें? सरताज, अरे नहीं नहीं, मैं तो फ्री ही था। और बताओ, इस वक्त फ़ोन किया, कोई ख़ास वजह? हरलीन, क्यों नहीं कर सकती क्या? तुमसे बात करने के लिए कोई वजह हो, ये ज़रूरी तो नहीं। सरताज हंसते हुए, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम तो मुझे जब मर्जी फ़ोन कर सकती हो, हक बनता है तुम्हारा। बाहर खड़ी सीरत उसकी बातें सुन रही थी। आज पहली बार उसके दिल में कुछ चुभा था। सरताज का इस तरह किसी और से बात करना आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि कॉलेज में भी सरताज और हरलीन साथ में ही रहते थे, पर सीरत ने कभी दोनों पर ध्यान नहीं दिया। पर आज उसके दिल में कुछ टूट रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। बेहद गुस्से में मन में, मैं वहाँ इसका इंतज़ार कर रही हूँ और ये यहाँ फ़ोन पर लगा है, भाड़ में जाए, जिससे मर्जी बात करे, मुझे क्या। ये सोचती हुई वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती और मुंह फुलाकर बिस्तर पर बैठ जाती है। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतना बुरा किस बात का लग रहा। वो लेट जाती और सोने की कोशिश करने लगती, पर नींद नहीं आती। उधर सरताज आराम से हरलीन से बात कर रहा था। फिर गुड नाइट बोलकर वो दोनों फ़ोन रख देते हैं। सरताज की नज़र घड़ी पर जाती है, टाइम देखते हुए। ओह, इतना टाइम हो गया, सीरत मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये सोचकर उसके कदम सीरत के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीरत जाग रही थी, पर जैसे उसे सरताज के आने का पता चलता है, वो गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मन में, मुझे इससे बात ही नहीं करनी। सरताज को लगता है सीरत सो गई है। वो मन में, कमाल है, इतनी जल्दी सो गई। उसको सोया हुआ देख वो वापस अपने कमरे में चला जाता है और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगता है, पर उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उधर सीरत करवटें बदल रही थी और इधर सरताज करवटें बदल रहा था। दूर कहीं गाना बज रहा था। करवटें बदलते रहीं सारी रात हम, आपकी कसम, दोनों को बड़ी मुश्किल से नींद आती है। अगले दिन सीरत उठ गई थी और वो सरताज को जगाने के लिए उसके कमरे में जा रही थी। वो उसके कमरे में जाती है, नजरें जाते हुए सोए हुए सरताज पर, जो नींद में बहुत ही मासूम लग रहा था। सीरत की नज़रें ठहर जाती उसके चेहरे पर। पहली बार सरताज को इस तरीके से देखा था उसने। वो एकटक उसका चेहरा देख रही थी। इतने में सरताज की आवाज़ उसके कानों में पड़ती। वहीं खड़ी खड़ी मुझे घूरती रहेगी या मुझे जगाएगी भी? वो बिना आंखें खोले बोलता है। सीरत एकदम से हड़बड़ा जाती, फिर नाराज़गी से, तू जाग रहा है तो उठा क्यों नहीं? सरताज उठकर बैठते हुए, रात को जल्दी क्यों सो गई थी? मैं तुझसे बात करने आया था। तो महारानी कुंभकर्ण बनी हुई थी, वो किसी बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोल रहा था और बेहद प्यारा लग रहा था। सीरत का दिल तो किया कि बोल दे कि वो तो आई थी तेरे पास, पर तू ही फ़ोन पर चिपका हुआ था। पर वो कुछ बोल नहीं पाई और कमरे से बाहर जाते वक्त, मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई, ये कहकर वो बाहर चली जाती। सरताज को उसका बिहेव कुछ अजीब लगता है। मन में, इसे क्या हुआ? सीरत बाहर जाकर नाश्ता बनाने लगती है और फिर नाश्ता बनाने के बाद वो तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सरताज तैयार होकर बाहर आता है। ठीक उसी समय सीरत भी अपने कमरे से बाहर आती है। ब्लैक कलर का सूट, बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, होंठों पर पिंक लिपस्टिक, बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक पल के लिए तो सरताज की नज़रें भी ठहर गई थी उस पर। सीरत उसकी तरफ देखकर, क्या हुआ, बड़े गौर से देख रहा है? सरताज नज़रें हटाकर, नहीं कुछ नहीं, आजा नाश्ता करते हैं। दोनों नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। दोनों दोपहर का वक्त कॉलेज में राजवीर और बाकी दोस्त सब एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। बस सरताज और हरलीन उनके साथ नहीं थे। सीरत सरताज को ढूंढती हुई उनके पास आकर, अरे तुमने सरताज को देखा है क्या? उनमें से, अरे सरताज को ढूंढना है तो पहले हरलीन को ढूंढो, वो दोनों तो हमेशा साथ में ही रहते हैं। सभी दोस्त, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, इन दोनों का कुछ चल रहा है क्या? ये सुनते सीरत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हजारों भाव एक साथ उसके चेहरे पर उभर आते हैं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर, बताओ ना, कहाँ है सरताज? गार्डन में है दोनों। दिल में हलचल शुरू हो गई थी सीरत के दिल में। बस दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, इन दोनों का कुछ चल रहा है क्या? राजवीर एकटक सीरत के चेहरे पर आने वाले भावों को देख रहा था। सीरत के कदम गार्डन की
तड़प बढ़ते हैं। सीरत धड़कते दिल के साथ गार्डन की तरफ बढ़ जाती है। राजवीर भी उसके पीछे जाता है। सीरत का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मन में जो सब दोस्त कह रहे थे वो सच तो नहीं, सच में सरताज और हरलीन। लेकिन इस बात पर मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? एक अजीब सी बेचैनी क्यों मुझे हो रही है? वो गार्डन में जाकर चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती, कहाँ हैं ये दोनों? उसके कान में हरलीन और सरताज के हंसने की आवाज़ आती। वो पीछे मुड़कर देखती। सरताज और सीरत आपस में हंस कर बातें कर रहे थे। सीरत के आने का उन्हें कुछ पता नहीं था। दोनों आपस में कितना खुश हैं ये कोई भी देखकर बता सकता था। सीरत एकटक दोनों का चेहरा देख रही थी। उसके दिल में कुछ चुभ रहा था जिसकी अभी उसको समझ नहीं थी। राजवीर उसके बराबर में खड़े होकर सरताज और हरलीन को देखते हुए, दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं ना। सीरत होश में आती, फिर राजवीर की तरफ देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सामने देखती, हाँ वो तो है राजवीर, लगता है कि तुम्हारा वादा निभाने का टाइम आ गया है। सीरत हैरानी से उसकी तरफ देखती है, जैसे आंखों से पूछ रही हो, कौन सा वादा? राजवीर, अरे भूल गए, तुमने वादा किया था कि अगर सरताज किसी और के साथ खुश रहता है तो तुम दोनों के बीच से खुशी खुशी हट जाओगी। ये सुनते सीरत का दिल धक सा रह जाता है, जैसे धड़कना ही छोड़ दिया है उसने। सीरत कोई जवाब नहीं दे पाती, बस खाली आंखों से सरताज और हरलीन को देखती रहती है। सर राजवीर उसके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए, क्या हुआ, वादा याद नहीं आया? सीरत दोनों की तरफ अपनी पीठ करते हुए, याद है मुझे, सब अच्छे से याद। वो राजवीर से नजरें चुराते हुए बोल रही थी, राजवीर तो अब तुम क्या करोगी? सीरत बड़ी मुश्किल से, क्या करना है, अपना वादा निभाऊंगी। अगर सरताज हरलीन के साथ खुश है तो मैं दोनों के बीच नहीं आऊँगी। राजवीर, और तुम्हारी खुशी का क्या? सीरत गर्दन झुकाकर, मैं तो खुश ही हूँ, वो दबी हुई आवाज़ में बोलती है। राजवीर, आवाज़ से तो नहीं लग रहा। सीरत अपना चेहरा ऊपर करते और राजवीर की तरफ देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर, देखो मैं कितनी खुश हूँ। राजवीर को गुस्सा आ जाता। वो सीरत का हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाता और बेहद गुस्से में, पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम क्या बोल रही हो? होश में तो हो? सीरत भी गुस्से से, ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? क्या हो गया है तुम्हें? राजवीर, मेरी छोड़ो, तुम्हें क्या हो गया? अरे पति है वो तुम्हारा, तुम ऐसे उसे किसी के साथ भी कैसे देख सकती हो तुम? सीरत का दिल तड़प उठता है, फिर भी वो खुद पर काबू पाते हुए, पति से पहले वो मेरा दोस्त है और मैंने वादा किया था उससे कि मैं उसकी खुशी के बीच नहीं आऊँगी। अगर वो हरलीन के साथ खुश अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। राजवीर देखो, जिस बात को बोलने में भी तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है वो सब अपनी आंखों के सामने देख पाओगी। सीरत कोई जवाब नहीं देती, बस अपना चेहरा फेर लेती। राजवीर, यूँ चेहरा फेर लेने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी सीरत, और सच्चाई यही है कि तुम सरताज से प्यार करने लगी हो। सीरत हैरानी से उसकी तरफ देखती, फिर अटकती आवाज़ में, ऐसा कुछ नहीं है राजवीर, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। राजवीर, मैं जो कह रहा हूँ ना, सच कह रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम दोनों को साथ में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा दिल चीख चीख कर कह रहा है कि मोहब्बत हो गई है तुम्हें, पर तुम अपने दिल की आवाज़ दबा रही हो, अपने कानों तक पहुँचने ही नहीं देना चाहती तुम उस आवाज़ को। सीरत बेचैनी से, ऐसा कुछ नहीं है। राजवीर, बेवकूफ़ मत बनो सीरत, या तो तुम्हें तुम्हारे प्यार का एहसास नहीं है या तुम समझ कर भी ना समझना नहीं चाहती, पर मैं सब समझ रहा हूँ। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना एक दिन बहुत पछताओगी तुम। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। सीरत पीछे मुड़कर एक नज़र सरताज और हरलीन को देखते, फिर राजवीर के पास जाकर, राजवीर के कदम रुक जाते। वो पीछे पलट कर देखता है। सीरत उसके पास जाकर, मुझे घर तक छोड़ दोगे? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। राजवीर उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। वो बहुत आराम से, चलो मैं छोड़ दूँगा। दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगते हैं। उनके दोस्त उन्हें देखकर, क्या हुआ, तुम दोनों कहीं जा रहे हो? सीरत, हाँ वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए राजवीर मुझे घर छोड़ने जा रहा है। उनमें से एक, हाँ सही है, तू घर चली जा। सरताज तो हरलीन के साथ बिजी है, उसे तो अब तेरा ध्यान ही नहीं है। सीरत बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती। राजवीर उसके पीछे जाता है। दोनों राजवीर की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। पूरे रास्ते सीरत चुप रहती है, बस एक टक वो शीशे से बाहर देखती रहती है। राजवीर उसकी मनोदशा समझ रहा था। मन में या तो इसे अपने प्यार का एहसास नहीं, या फिर ये जानबूझकर समझना नहीं चाहती,
पर मैं हर हाल में सीरत का साथ दूंगा। मैं इसे इसके प्यार का एहसास कराऊंगा। एक दोस्त होने का फ़र्ज मैं निभाऊंगा। दूसरी तरफ सरताज और हरलीन राजवीर और सीरत को ढूंढते हुए वहां आते हैं। सरताज ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनके दोस्त, वो सीरत की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए राजवीर उसे घर छोड़ने गया है। ये सुनते ही सरताज एकदम से घबरा उठता है। मन में, क्या हुआ सीरत को? वो ठीक तो है ना? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वो जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है। हरलीन उसके कदम के साथ कदम मिलाते हुए, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों भी सरताज की गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। राजवीर की गाड़ी सीरत के घर के सामने रुकती है। सीरत गाड़ी में से उतरते हुए, आओ ना, अंदर आओ। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। उधर सरताज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गाड़ी चला रहा था। सीरत के लिए फिक्र उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जो हरलीन भी देख पा रही थी। सीरत के घर के अंदर जाती है। राजवीर उसके साथ ही था। अचानक से सीरत को चक्कर आ जाता और वो संभलने के लिए राजवीर का हाथ पकड़ लेती। राजवीर उसे संभालते, सीरत सीरत तो ठीक है? सीरत बहुत धीरे से, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा चक्कर। राजवीर उसको सोफे पर बिठाते हुए, तो यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। वो सीरत को सोफे पर बिठा देता है। सीरत अपने सर पर हाथ रख कर बैठी थी। दिमाग में सरताज और हरलीन घूम रहे थे और राजवीर की बातें। मन में, क्या मैं सच में सरताज से प्यार? तभी राजवीर उसके पास पानी लेकर आते हुए, ये पानी पी। वो अपने हाथ में ही उसे पानी पिलाने लगता है। ठीक उसी तरह सरताज और हरलीन अंदर आते। राजवीर सीरत को पानी पिला रहा था। पानी पिलाते पिलाते, अब ठीक है ना? सीरत सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती। सरताज भागकर सीरत के पास आकर उसके पास सोफे पर बैठते, उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, क्या हुआ तुझे सीरत? तो ठीक है ना? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? सरताज की आवाज़ में सीरत के लिए परवाह, फिक्र, बेचैनी सब था जो राजवीर ने भांप लिया था। सीरत एक टक सरताज की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ना चाहते हुए भी उसके आंसू छलक कर गालों पर आ जाते। हरलीन घर के दरवाजे पर खड़ी दोनों को देख रही थी। सरताज सीरत के आंसू देखकर, हे सीरत, क्या हुआ यार? घर की याद आ रही है? सीरत खुद पर काबू पाते हुए, नहीं, वो मुझे बीमार होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब भी बीमार होती हूँ तो रोना आ जाता है। राजवीर उसकी हालत समझ रहा था। सीरत की नज़र हरलीन पर पड़ती, वो मुस्कुरा, अरे हरलीन, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सरताज, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। हरलीन अंदर आकर सीरत के पास बैठते हुए, क्या हो गया तुझे एकदम से? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी। सीरत, अरे कुछ नहीं, बस। फिर राजवीर की तरफ देखकर, अरे तुम क्यों खड़े हो, बैठो ना। राजवीर सीरत के पास जाकर बैठ जाता है। सरताज फ़ोन करके अंदर आता है, डॉक्टर बस आ ही रहे हैं। राजवीर का सीरत के बिल्कुल पास बैठना सरताज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सरताज सीरत की दूसरी तरफ बैठते हुए उसके माथे को छूते हुए, तुझे तो हल्का हल्का बुखार भी है। हरलीन का सारा ध्यान सरताज पर था और राजवीर का हरलीन पर। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं और सीरत को चेक करते हैं। सरताज बड़ी बेचैनी से, क्या हो गया डॉक्टर सीरत को? ये सुबह तो ठीक थी, फिर अचानक से बुखार। राजवीर बीच में ही, और चक्कर भी आ रहे थे। डॉक्टर, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मामूली सा बुखार है जो ज़्यादा थकावट भी से भी हो जाता है। और रही बात चक्कर की, तो बॉडी में हल्की कमजोरी है। खाना पीना ठीक से नहीं खाती हो क्या? 1-2 दिन आराम करना और डाइट का ध्यान रखना। फिर सरताज की तरफ एक पर्चा बढ़ाकर, ये कुछ दवाइयाँ आप मंगा लीजिए, बाकी मैं फिर आऊँगा। ओके, अब मैं चलता हूँ। सरताज डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाता है। फिर अंदर आकर, चल अपने कमरे में चल कर आराम कर, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। राजवीर बीच में ही, ला पर्चा मुझे दे, दवाइयाँ मैं लेकर आता हूँ, तू सीरत का ध्यान रख। राजवीर बाहर जाते जाते, हरलीन मेरे साथ चल। तो हरलीन उसके साथ चली जाती है। सरताज सीरत का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाता है। चल अब चुपचाप लेट जा, वो गुस्सा करते हुए बोलता है। सीरत मुँह बनाकर लेटते, गुस्सा क्यों कर रहा है? सरताज, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? तू अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही, तुझे कुछ हो गया, मैं क्या करूँगा तेरे बिना? क्या जवाब दूंगा सबको? आज सरताज का प्यार वाला गुस्सा करना सीरत को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस चुपचाप उसकी डांट सुनती रहती। सरताज उसे देखकर, बस जरा सा कुछ कह दो तो मैडम ऐसे भोली बन जाएंगी कि बस। सीरत मुस्कुरा देती है। पहली बार ऐसा हुआ था कि सरताज उसे डांट रहा था और वो उससे लड़ने की बजाय मुस्कुरा रही थी। सरताज रुक, मैं तेरे लिए जूस लेकर आता हूँ। सीरत, नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी। सरताज बाहर जाते, तुझसे
पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तू जूस पिएगी बिना किसी बहस के। अपने लिए सरताज के दिल में इतनी फिक्र देखकर सीरत मन ही मन मुस्कुरा उठती है। एक अलग सी खुशी का एहसास उसे हो रहा था। दूसरी तरफ गाड़ी में राजवीर बिना हरलीन की तरफ देख, ये तू ठीक नहीं कर रही हरलीन। हरलीन चौंकते हुए, मतलब क्या ठीक नहीं किया मैंने? राजवीर, ये हर वक्त सरताज के साथ चिपके रहना, जबकि तू जानती है कि वो शादीशुदा हैं। तुम दोनों के बीच आ रही है हरलीन। हरलीन, एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं आ रही ना, समझा? अरे जब वो दोनों खुद ही इस शादी को नहीं मानते तो तुझे क्या इतनी पड़ी है? राजवीर, वो दोनों तो पागल हैं। उनके इस तरह ना मानने से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि सीरत सरताज की वाइफ है। पति पत्नी है वो दोनों एक मजबूत रिश्ते में बंधे हुए हैं जिसकी अभी दोनों को ही समझ नहीं है। पर ये रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, तो समझ रही है ना? हरलीन चेहरा फेरते हुए, मुझे कुछ नहीं समझना, समझने की ज़रूरत है तुझे। अरे वो जब साथ में खुश नहीं है तो फिर कैसा रिश्ता? मुझे सिर्फ इतना पता है कि सरताज मुझे पसंद करता है और वो भी मुझे सरताज पसंद है और वो भी मुझे पसंद करता है। ये सुनते राजवीर का दिल में कुछ चुभता है, उसकी आंखों में नमी तैर जाती है, जिन्हें छिपाने के लिए वो आंखों पर गॉगल्स लगा लेता है। उसके दिल पर क्या गुजर रही थी ये तो वही जानता था। दूसरी तरफ सरताज सीरत का पूरा ख्याल रख रहा था और हर पल हर लम्हा सीरत के दिल में उतरता जा रहा था। क्या सरताज को अपनी फीलिंग नज़र आएगी सीरत के लिए? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।